नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश सॉफ्ट स्किल में। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने सीखा था इंटरोगेटिव सेंटेंस, और उससे पहले वाली इंटरोगेटिव से पहले वाली वीडियो में हमने सीखा नेगेटिव सेंटेंस। तो उन्हीं दोनों सेंटेंस को मिला के एक नई फॉर्म ऑफ सेंटेंस बनती है, जिसको हम इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हेल्पिंग वर्ब इज प्लेस्ड बिफोर द सब्जेक्ट एंड नो और नॉट is used after the subject and sign of interrogation is used at the end of the sentence। तो इसका मतलब है हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करते हैं और नो और नॉट को हम सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे और साइन ऑफ इंटरोगेशन को हम सबसे एंड में यूज़ करते हैं, तब इस सेंटेंस का पूरा फॉर्मेशन एकदम सही तरीके से होगा। तो चलिए दोस्तों, इसको बनाते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, क्या मैं एक चित्रकार नहीं हूँ। क्या मैं एक चित्रकार नहीं हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? सबसे पहले हमें देखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैं। और उसके अकॉर्डिंग हमें देखनी है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। उसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? एम। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं। Am I not a पेंटर? और क्या? क्वेश्चन मार्क। इसका ज़्यादा ध्यान रखना है। तो देखिए, एम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले, नॉट सब्जेक्ट के बाद, फिर हमारी नाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल जो सेंटेंस की रिक्वायरमेंट होगी हम उसका यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, अब हमारा दूसरा सेंटेंस है, क्या हम सगे भाई नहीं हैं। क्या हम सगे भाई नहीं हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो दोस्तों, क्या हम सगे भाई नहीं हैं, सबसे पहले हमें क्या देखना है? सबसे पहले हमें देखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हमारा? हम। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वी। और वी के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? आर। आर वी नॉट रियल ब्रदर। और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। दोस्तों, आर वी नॉट रियल ब्रदर, तो हमने बनाया क्या हम सगे भाई नहीं हैं, आर वी नॉट रियल ब्रदर। तो ये इसका सही फॉर्मेशन होगा। तो दोस्तों, तीसरा सेंटेंस है, क्या तुम व्यापारी नहीं हो। तो दोस्तों, आप इसे बनाने की कोशिश करिए। अगर आप कमेंट सेक्शन में इसे लिख के बताएंगे क्या तुम व्यापारी नहीं हो, तो इसका एक फॉर्मेशन आप ट्राई करके देखिए, क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आएगा। भले आपने जितना भी सीखा हो, गलत बनाइए सही बनाइए, लेकिन बनाइए। तो दोस्तों, चलिए बनाते से। तो हमारा तीसरा सेंटेंस है, क्या तुम व्यापारी नहीं हो। तो सब्जेक्ट क्या है? सबसे पहले हमें वही ध्यान रखना है। सब्जेक्ट है तुम, तुमको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यू। और उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? आर। आर यू नॉट ए मर्चेंट। व्यापारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिजनेसमैन भी बोल सकते हैं और मर्चेंट भी बोल सकते हैं, दोनों का इस्तेमाल यहाँ पे हो सकता है। आर यू नॉट ए मर्चेंट। आर यू नॉट ए मर्चेंट। तो आपको इनका भी ध्यान रखना है। अब हमारा चौथा सेंटेंस है, क्या वह मेरी बेटी नहीं थी। क्या वह मेरी बेटी नहीं थी। तो सबसे पहले तो सेंटेंस कहाँ चले गया? भूतकाल में चले गया। उससे पहले जो हमने 3 देखे वो कौन से थे? वर्तमान में थे। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या पता करेंगे? सबसे पहले हम पता करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह। उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब भूतकाल की, लेकिन वॉज, वेयर इसका इस्तेमाल होता है, मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वॉज। वॉज शी नॉट माई डॉटर।
और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। वॉश शी नॉट माई डॉटर, वॉश शी नॉट माई डॉटर, क्या वह मेरी बेटी नहीं थी। क्यों? क्योंकि हमने इसे पास्ट में इसमें बताया गया है। दोस्तों अब हमारा 5वां सेंटेंस है, क्या वे नौकर नहीं थे, क्या वे नौकर नहीं थे। तो दोस्तों सबसे पहले हमें पता क्या करना है, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। वे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, दे। उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, वेयर, क्योंकि सेंटेंस किस में चल रहा है, भूतकाल में, जिसको हम बोलते हैं पास्ट। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं। 5वां सेंटेंस हमारा, वेयर दे नॉट सर्वेंट, वेयर दे नॉट सर्वेंट्स। तो दोस्तों हमने इसको बनाया, वेयर दे नॉट सर्वेंट्स, क्या वे नौकर नहीं थे। तो दोस्तों अब हमारा 6ठा सेंटेंस है, क्या रवि घर पर नहीं था। फिर से वही आपको पता करना है, भूतकाल में, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है। तो हमें सबसे पहले से बनाएंगे, सब्जेक्ट क्या हमारा, रवि। रवि क्या है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन यानी जहाँ पे पर्टिकुलर चीज़ का नाम दिया रहता है, उसको हम पर्टिकुलर चीज़ को नाम दे के बुलाते हैं, तो उसको हम प्रॉपर नाउन बोलेंगे। और ये सब्जेक्ट भी हमारा। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब क्या आएगी, वॉश। वॉश रवि नॉट इन होम, वॉज रवि नॉट इन होम, वॉज रवि नॉट इन होम। तो दोस्तों हमने इसे बनाया, क्या रवि घर पर नहीं था, वॉज रवि नॉट इन होम। तो सबसे पहले हमारा था, एम आई नॉट ए पेंटर। तो आपको इसको हिंदी में अब इसका अर्थ बताना है, एम आई नॉट ए पेंटर। बताइए, क्या मैं चित्रकार नहीं हूँ, इसका हिंदी में अर्थ ये होगा। दूसरा है, आर वी नॉट रियल ब्रदर, इसका हिंदी में अनुवाद करिए, आर वी नॉट रियल ब्रदर। हाँ, क्या हम असली में भाई नहीं हैं, इसका एक दूसरा सेंस में निकलता है। आपको एक पर्टिकुलर ये नहीं करना कि उसमें ये बोले कि हम सगे भाई नहीं हैं, असली में भाई नहीं है, ये भी बोल सकते हैं स्लैंग, आज बोलचाल की भाषा में इसका अर्थ लेकिन यही होगा और ट्रांसलेशन इसका यही होगा। तो तीसरा सेंटेंस हमारा, आर यू नॉट अ मर्चेंट, आर यू नॉट अ मर्चेंट, क्या तुम व्यापारी नहीं हो, क्या तुम व्यापारी नहीं हो। वॉज शी नॉट माई डॉटर, वॉज शी नॉट माई डॉटर, क्या वह मेरी बेटी नहीं थी, क्या वह मेरी बेटी नहीं थी। तो 5वां सेंटेंस हमारा, वेयर दे नॉट ए सर्वेंट, वेयर दे नॉट सर्वेंट्स, वेयर दे नॉट सर्वेंट, क्या वे नौकर नहीं थे, क्या वे नौकर नहीं थे। 6ठा सेंटेंस है, वॉज रवि नॉट इन होम, वॉज रवि नॉट इन होम, क्या रवि घर पर नहीं था। तो दोस्तों हमने सेंटेंस की प्रैक्टिस भी करी, सेंटेंस को बनाया भी, सेंटेंस को समझा भी। तो इसी तरीके से हम समझते चले जाएंगे, एक सेंटेंस को हम पूरी तरीके से समझेंगे तसल्ली से, क्योंकि एक दिन में आप तो ये नहीं कह सकते इंग्लिश सीख सकते हैं। इंग्लिश एक प्रोसेस है और इसको धीरे धीरे सीखा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी है आप इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है और आप इन वीडियोज़ के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमें कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और अगर आपको सही लगती है वीडियो तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। और इंग्लिश बोलते रहिए और सीखते रहिए, सबसे बड़ी बात सीखते रहिए, सीखते रहिए और बोलते रहिए, इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। भले ही गलत बोलिए लेकिन बोलिए, भले ही टूटी फूटी बोलिए लेकिन बोलिए।